तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग कपिल, अंकिता, आदित्य, अशोका, आशुतोष, बिनल जी, सौजन्या, पवन कुमार, पूजा, पूजा गुप्ता, प्रकाश, रिंकेश, रौनक, सानिका, शिवानी एंड एक क्या है पता नहीं, Vivo 1601। कैसे हैं आप लोग? Am I audible all of you? ओके, यस सर, ओके। चलिए, कल तक हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? देखिए, कल हम लोग पहुंचे थे, क्लासिफिकेशन लिए थे जो कल लेक्चर में नहीं थे। एक 5 मिनट के लिए, एक 5 मिनट के लिए फिर से दोहरा देते हैं एक बार, 5 मिनट के लिए, ठीक है। ये आया। तो कल हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पढ़ा था हम लोगों ने। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जब पढ़ रहे थे तो हमने दो क्लासिफाई किया। एक क्लासिफाई किया पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट किया था। पर्सनल के बाद पर्सनल का जस्ट अपोजिट हमने किया इम्पर्सनल अकाउंट। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? मैंने फिर पर्सनल के बारे में बताया कि भैया पर्सनल के 3 टाइप फिर से होते हैं। आप लोग भी बोले हाँ जी होते हैं। आप बोले क्या? नेचुरल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहोगे आप? आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहोगे? नेचुरल पर्सन किसे कहोगे? आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहोगे? नेचुरल पर्सन किसे कहोगे? ये भी हमें समझना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कल हम लोगों ने देखा था कि नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन और इम्पर्सनल अकाउंट के हमने दो बनाए थे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, यहां तक क्लियर है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद आप लोग आए थे, उसके बाद रियल अकाउंट की भी आप लोग बोले कि सर रियल अकाउंट के भी दो टाइप हो गए, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ये सब उसी के साथ जैसे ही आप नॉमिनल में पहुंचे, जैसे ही आप नॉमिनल में पहुंचे, जैसे ही आप नॉमिनल में पहुंचे, उसके भी आपने दो ग्रुप बना दिए, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। इसी सिचुएशन में हम लोगों ने कल थोड़ा सा देखा था। यहां तक क्लियर था आप लोगों को? ये देखिए, एक बार फिर से बता देता हूं, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट के जो टाइप्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट के जो टाइप्स होते हैं, उसे आप लोग क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग में जो भी व्यक्ति आए, जैसे राजेश, सुमित, सुषमा, कोई भी, ममता ले लो, मोदी ले लो, भाई कोई भी ले लो, वो सब नेचुरल पर्सन हो जाएंगे। सबके सब कौन है? नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है कौन फिर? आर्टिफिशियल पर्सन में आता है कौन? आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन में, आर्टिफिशियल पर्सन याद रखना है आपको, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक्स वाई जेड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है लॉ से, जो क्रिएट हुआ है लॉ से, एसोसिएशन से, लॉ, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय रेगुलेशन, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुआ, एबीसी कंपनी हुई, कोई भी क्लब हुआ, ये सब के सब आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। ये भी हम लोगों ने कल देखा था। और कल हम लोगों ने और क्या देखा था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल देखा था। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मैंने आप लोगों को कल बताया कि अरे भाई, अगर हम किसी से पैसा लिए हैं, दे नहीं पा रहे हैं, उससे हम क्या कह रहे हैं? आउटस्टैंडिंग। अगर हमने किसी को एडवांस पैसा दे दिया, उससे आप लोग बोल रहे हो प्रीपेड। ये चीज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ये सब के सब शो करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहां तक आप लोगों को कल क्लियर हुआ था? अब फिर उसके बाद आप लोग आए और बोले कि सर इम्पर्सनल में क्या होता है? तो हमने आपसे क्या कहा कि भैया ये रियल अकाउंट। सर बोले रियल में क्या होता है? मैंने सीधी बात, नो बकवास कहा कि रियल अकाउंट में आप पकड़िए
एसेट और प्रॉपर्टी, एसेट और प्रॉपर्टी जो बिजनेस के ओन हो, भाई जो बिजनेस की ओन हो, बिजनेस की खुद की हो। अच्छा, तो ये जो रियल की भी दो टाइप्स, सब टाइप्स हो गए, टेंजिबल और इनटेंजिबल। आप पूछ रहे ये टेंजिबल क्या चीज है भाई, टेंजिबल क्या चीज है, तो हमने आपसे कहा भाई जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो। भाई मैं मशीनरी की बात कर रहा हूँ, मोटर कार की बात कर रहा हूँ, एसेट की बात कर रहा हूँ, जिससे आप फील कर सकते हो, जिससे आप फील कर सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, उस सभी चीजों को हम क्या कहेंगे, उस सभी चीजों को हम कहेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल एसेट। और उसके साथ ही चले इनटेंजिबल, जस्ट अपोजिट, जिसे आप देखना चाहो मगर देख ना पाओ, जिसे आप छूना चाहो मगर छू ना पाओ, जिससे आप फील करना चाहो मगर वो भी ना फील करने पाओ, मगर उसे बिजनेस में मनी, इन अ टर्म ऑफ मनी मेजरमेंट किया जाए। जैसे गुडविल, अभी देख ही रहे हो मार्केट में किसी और, किसी एक पार्टी का गुडविल दिन पे दिन कम होते जा रहा है। किसी चीज का पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, ये सब के सब क्या हो गए, इंटेंजिबल एसेट। बहुत शानदार तरीके से और एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा बस यहाँ तक याद ही रखिएगा। यहां तक तो समझ में आया। अब फिर बात हुई थी नॉमिनल अकाउंट की, फिर बात हुई नॉमिनल अकाउंट की, और जैसे ही नॉमिनल अकाउंट की बात हुई तो आप लोग बोले सिर्फ नॉमिनल क्या है, हमने सीधी सिंपल लैंग्वेज में बोला कि भाई साहब ऐसा चीज पकड़िए जो एक्सपेंसेस बताए, लॉस बताए, आपकी इनकम बताए, आपकी गेन बताए, आपका प्रॉफिट बताए, जो आपका क्या बताए, प्रॉफिट बताए, उसे आप क्या कहोगे, जो आप इनकम, इनकम गेन प्रॉफिट, ये सब के सब कहाँ आएंगे, ये सब के सब कहाँ आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। आप बोले ठीक है, मैंने कल आपको ये भी बताया डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या होती है, डेबिट साइड, अरे भाई डेबिट साइड क्रेडिट साइड, भैया और एक चीज मैंने बताया, भैया कल मैंने और एक चीज बताया, डेबिट किसके बिना नहीं रह सकता, क्रेडिट के बिना, वैसे ही क्रेडिट किसके बिना नहीं रह सकता, डेबिट के बिना। ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे पट्टे है भाई, डेबिट क्रेडिट, बस फर्क इतना है, कोई लेफ्ट साइड जाएगा, कोई राइट साइड जाएगा, जिससे आप इसे कहते हो डेबिट बोल रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर है, डेबिट और क्रेडिट, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर ही था कल तक। फिर उसके बाद हम चले गोल्डन रूल्स के पास, देखे थे, अभी यहाँ पे ध्यान देना है, गोल्डन रूल्स हम लोगों ने देखा, बस रिवीजन करवा रहा हूँ 5 मिनट के लिए। गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स हम लोग देख रहे थे, गोल्डन रूल्स में हम लोगों ने क्या देखा था, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। गोल्डन यहाँ पे क्या है, किस चीज में, भैया हम लोगों ने जो अकाउंट देखे हैं ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच, आज हमें मॉडर्न अप्रोच देखना है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच बता रहा है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट क्या बता रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल क्या बोल रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन एंड प्रॉफिट। ये हम लोगों ने देखा था पर्सनल, पर्सनल, रियल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये हम लोगों ने यहाँ तक बातचीत हमारी हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि टू एस्पेक्ट क्या होता है, किसे आप क्रेडिट करोगे, किसे आप डेबिट करोगे, कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। यहाँ तक लोगों को, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, कुछ ये एग्जाम्पल भी हमने आपके सामने देखा था और ऑलरेडी मैंने शेयर भी कर दिया था इसे, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर ही था। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। पहले चलो एक बार आप लोगों से बात कर लें कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। कपिल, आदित्य, अंकिता, अर्चना जी, अशोका, आशुतोष, बिनल, दीपक, सौजन्या, करिश्मा, पवन, पवन कुमार, पूजा देव, पूजा गुप्ता जी, उसके बाद प्रज्ञा, प्रियांशु, रिंकेश, रौनक, सानिका, सॉरी सानिका, शिवानी, एसएस, विशाल, विवो। भाई अब मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? ओके, बिनल ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड जी, आ रही है सर, वेरी गुड। चलिए यहाँ तक तो, यहाँ तक तो आप लोग सब
आज आज जो कंसेप्ट देख रहे हैं ना, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये शायद इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में, एक्चुअल में ये जो अप्रोच है अमेरिकन अप्रोच है, ठीक है। एक्चुअल में ये जो अप्रोच है इसे आप कहते हो मॉडर्न अप्रोच, इसे आप कहते हो मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच इंडिया ने नहीं दिया है। ट्रेडिशनल अप्रोच इंडिया ने नहीं दिया है, ब्रिटेन से दिया गया है। इटली वगैरह जो कंट्रीज है, एक्चुअल में देखा जाए तो इटली की ही डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, बुक कीपिंग आप बोल सकते हो कि इटली से ही मिला है। इटली का एक कौन है, पाब्लो ऐसे कुछ नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये भी एक याद रख लीजिए, ईच एंड एवरी ईयर, आई थिंक 10th नवंबर, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 10th नवंबर अकाउंटिंग या फिर उसे बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे, ऐसा कुछ बोला जाता है। 10th नवंबर एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, होमवर्क है 10th नवंबर, मतलब ये तो डाउट, ये कंफर्म है 10th नवंबर होता है, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है, सुन रहा है ना भाई, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है कि भैया मुझे आप क्लासिफाइड करो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल में। मॉडर्न बोलता है भाई ऐसा नहीं चलेगा, हमें आप क्लासिफाइड करो 5 चीजों में, बोलता है 5 चीजों में करे। कौन बोलता है भाई? मॉडर्न वाला बोलता है। भाई मॉडर्न है, थोड़ा एडवांस तो होगा ही। वो बोलता है क्लासिफाइड जब आप कर रहे हो तो मुझे क्लासिफाइड करो एसेट से, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू एंड गेन्स जिसे आप प्रॉफिट बोल सकते हो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितनी कैटेगरी हुई? घर में ही बोलना है, 5 कैटेगरी हुई। मॉडर्न अप्रोच अकाउंट को कितना क्लासिफाइड कर रहा है? 5 अप्रोच में लेके जा रहा है। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू गेन प्रॉफिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये हुआ हमारा मॉडर्न अप्रोच। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ये हमारा क्या हुआ? मॉडर्न अप्रोच। अभी भाई ये जो मॉडर्न अप्रोच है, जैसे ही मॉडर्न अप्रोच आपको दे गए 5 चीज, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अच्छा, अभी एसेट थोड़ा सा समझते हैं, जिसे आप मशीनरी बोल रहे हो फिक्स एसेट, जिसे आप बिल्डिंग बोल रहे हो फिक्स एसेट, जिसे आप गुडविल बोल रहे हो भैया इंटेंजिबल एसेट, जिसे आप फर्नीचर बोल रहे हो, ये सारे के सारे क्या है? एसेट है। ये तो समझ में आ गया। अभी बात आई लाइबिलिटीज। एक्चुअल में लाइबिलिटीज कंसेप्ट क्या होती है, थोड़ा सा वो देखिएगा। लाइबिलिटीज कंसेप्ट ऐसी होती है भैया, किसी से आउटसाइडर हम लोगों ने पैसा उठाया है मार्केट से, या फिर हमने पैसा जो लाया है, जिससे हमने पैसा लाया है, उसे भी आप लाइबिलिटीज कैसे बनाओगे वो समझाऊंगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट, क्रेडिटर। मार्केट में से क्रेडिटर एक कंसेप्ट बहुत लोगों को नहीं समझती, एक बार ध्यान दीजिएगा। क्रेडिटर बहुत लोग पूछते सर क्रेडिटर क्या होता है? भाई आप लोगों ने पैसा लिया है, आप लोगों को पैसा लिया है किसी और से, फॉर एग्जांपल XYZ रिंकेश से पैसा लिया है आप लोगों ने मार्केट बिजनेस चालू करने के लिए। आप लोगों ने किससे पैसा लिया है? रिंकेश से। उसे लौटाना है, जिससे पैसा लौटाना है, जिससे आप लोगों ने उधारी ली है, जिससे आपने क्रेडिट पे पैसा उठाया है, वो हुआ क्रेडिटर। आप लोगों ने मुझसे पैसा लिया, मैं आपके नजरिए से मैं क्या हुआ? क्रेडिटर। यहां तक क्लियर है? आप लोगों को दूसरे से पैसा लेना है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मुझसे पैसा लेना है, तो मैं आपका क्या हुआ? डेटर। ठीक है, कर्जदार, डेब्ट, कर्जदार हुआ मैं आपका, डेटर, क्रेडिटर। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, ओके। ये पवन पूछ रहे हैं कल का लेक्चर कहाँ मिलेगा? एक्चुअल में कल लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया गया था, आज मिलेगा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसे आप क्या कहोगे? लाइबिलिटीज में।
इसे और अच्छी तरह से देखेंगे। कैपिटल अकाउंट, आदित्य कैपिटल अकाउंट, गिरीश हो, जमुना लाल हो, हीरा लाल हो, मानिक लाल हो, मानिक चंद हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी कैपिटल अकाउंट। रिवेन्यू एंड गेन, रिवेन्यू एंड गेन्स में कौन आएगा? आप लोगों को पैसा मिला है, कमीशन मिला है, आप लोगों को डिविडेंड मिला है, डिविडेंड मिला है, आप लोगों ने रेंट आप लोगों को मिला है, आप लोगों ने पैसा जमा किया था बैंक में, उसका आपको इंटरेस्ट मिला है। ये सब चीज जो है रिवेन्यू एंड गेन में। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले ध्यान दीजिए, सभी चीज कोशिश यही है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए बस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में एक चीज दिमाग में बैठो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आता है वेजेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में जैसे आप लोगों ने वेजेस दिया, पगार दे दिया, आप लोगों की बहुत बड़ी कंपनी है, आपने ऑडिट फीस दे दी। लॉस बाय फायर अभी आप लोगों ने देखा होगा, मुंबई में बहुत से हॉस्पिटल जल गए, नासिक का ही एग्जांपल ले लो, वहां पे लॉस बाय फायर बोल सकते हो आप लोग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसे आप क्या कहोगे? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मॉडर्न अप्रोच, अच्छा सर टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, आप कनेक्ट नहीं, कंसेप्ट पे नहीं कर पा रहे, बस पहुंचाते हैं आपको, ये होने दीजिए, तुरंत कंसेप्ट पे पहुंचाते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2 मिनट के लिए बस दीजिए, बस 2 मिनट। मॉडर्न अप्रोच क्लासिफिकेशन कर रहा है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां तक क्लियर होगा? देखिए प्रियांशु ने बोला है कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्ट, ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। यही चीज मैंने बताया कि मॉडर्न अप्रोच अकाउंट को क्लासिफाइड करता है एसेट से, लायबिलिटी से, कैपिटल से, एक्सपेंसेस लॉसेस से, रिवेन्यू और गेन से। यहां पे दो फंडामेंटल रूल्स काम करते हैं, दो फंडामेंटल रूल्स काम करते हैं, जैसे वहां पे था हाँ जरूर, पीडीएफ देख लीजिए, बहुत सही है, बहुत एकदम एकदम बढ़िया लैंग्वेज में है पीडीएफ ये, ठीक है। टू फंडामेंटल, जिसमें लेक्चर होने के बाद पीडीएफ दूंगा, ठीक है, फिर से ये मत पूछना सर पीडीएफ कब दोगे, ठीक है। हाँ, और बहुत ज्यादा पीडीएफ इकट्ठा मत कीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाओगे, ठीक है। टू फंडामेंटल रूल्स, यहाँ पे टू फंडामेंटल रूल्स टू बी फॉलो यहाँ पे होता है, जैसे वहां पे रियल अकाउंट में होता था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर्सनल अकाउंट में होता था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वहां पे आगे चलते थे तो वहां पे अलग ही पूछता था, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेटर अकाउंट किस में आएगा? एसेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो देखिए एक बार टू फंडामेंटल यहाँ पे पूछा है फॉर रिकॉर्डिंग, यहाँ पे दो ही चीज होता है, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ध्यान दो, पूरा ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दीजिए, देखते रहो सामने, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट, अगर एसेट में कुछ चेंजेस होता है, एसेट और एक्सपेंस की मिलीजुली भगत है भाई, एसेट एक्सपेंस और लॉसेस की मिलीजुली सरकार है, गठबंधन है, एसेट एक्सपेंसेस और लॉसेस का, किसका किसका गठबंधन है? एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस का गठबंधन है। कैसा गठबंधन है भाई? देखिए, एसेट अगर बढ़ रहा है, हमारे डायलॉग पे ध्यान दीजिए, एसेट अगर बढ़ रहा है, एसेट अगर बढ़ रहा है, एसेट अगर बढ़ रहा है तो उसे आप बोलोगे डेबिटेड, अगर एसेट कम हो रहा है तो होगा क्रेडिटेड। यहां तक क्लियर है? ये बोलता है एसेट बढ़ रहा है, डेबिटेड कीजिए भाई प्लस, एसेट बढ़ रहा है, कॉमन सेंस है भाई, पहले आप लोगों के पास एक बिल्डिंग थी, आज दो बिल्डिंग है, प्लस हो गई। एसेट कम हो रहा है, क्रेडिटेड, क्या बोलोगे? माइनस हो गया, डिक्रीज। सेम चीज, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो क्या होगा? प्लस, प्लस मतलब ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिटेड, समझ लीजिएगा। और वैसे ही आगे जब चलते हैं तो वो बोलता है अगर एक्सपेंसेस कम हो, अगर हाँ
अगर एक्सपेंसेस कम हो, लॉसेस कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? कम मतलब माइनस क्रेडिटेड। ये होता है मिली जुली सरकार एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस की। मॉडर्न अप्रोच बता रहा हूं मैं आप लोगों को। मॉडर्न अप्रोच में ये सेंटेंस आप लोगों को एमसीक्यू में दिया जा सकता है, इसी पे ध्यान दीजिए। मॉडर्न अप्रोच में आप लोगों को इसी पे दिया जा सकता है। increase in asset is debited and decrease in asset is credited. Modern approach to fundamental rules दिमाग में बैठा लो। अब बोलता है भाई, अगर मॉडर्न अप्रोच में लाइबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, रिवेन्यू एंड गेन में कुछ चेंजेस हो, कैसे चेंज होगा भैया? कोई बढ़ेगा तो कोई कम होगा। अगर लाइबिलिटीज बढ़ती है, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिटेड, लाइबिलिटीज अगर कम होती है तो डेबिटेड। कॉमन सेंस से इसका जस्ट अपोजिट होगा। एसेट बढ़ा तो प्लस करोगे, लाइबिलिटी बढ़ा तो माइनस करोगे। यही चीज यहाँ पे क्रेडिटर बोलता है। तो यहाँ पे ऐसे याद रखना है बस, ठीक है? इस चीज में आप लोगों को ये सेंटेंस याद रखना है, बस इतना ही। अब जैसे ही आगे चलते हो, इंक्रीज इन कैपिटल इज अ क्रेडिटेड, increase in capital is a credited, increase in capital is a credited and decrease in capital is debited, increase in capital is credited। वही चीज सेम, जैसे क्योंकि लाइबिलिटीज कैपिटल ही शो करेगा, क्रेडिटेड सेम कंसेप्ट यहाँ पे। डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। बहुत लोगों का दिमाग के ऊपर जा रहा है कि भाई ये दिमाग क्यों खा रहा है? सिंपल लॉजिक में आ जाओ भाई लोग, सिंपल लॉजिक में आ जाओ। आप लोगों को बताता हूँ सिंपल लॉजिक। ये देखिए, सिंपल लॉजिक क्या है देखो। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल। एक चीज बस इतना दिमाग पे बैठाओ, रुको रुको, बहुत खिचड़ी हो गई। अब आओ, यहाँ पे बोल रहा है एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर एसेट बढ़ रहा है डेबिटेड, एसेट कम हुआ माइनस क्रेडिटेड। यहां तक समझ में आया? इसका जस्ट अपोजिट कौन होगा? एसेट का अपोजिट क्या होगा? लाइबिलिटीज। एसेट का अपोजिट कौन होगा? लाइबिलिटीज होगा भाई। अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिटेड या क्रेडिटेड? आप बोलते हो क्रेडिटेड हो जाएगा। यही चीज है, क्रेडिटेड है। बस ये सेंटेंस याद रखिए, प्लस माइनस वाला बस इतना ही याद रखिए, बाकी इसका जस्ट अपोजिट ले लीजिए। ये हुआ हमारा एसेट। एसेट आप लोगों का बढ़ रहा है तो आप प्लस करोगे डेबिटेड। यहां तक बस दिमाग में बैठा लो। यहां तक क्लियर है? अब बोलोगे सर बैंक में अगर डेबिट हुआ तो माइनस होता है और क्रेडिट हुआ जस्ट ये अपोजिट है, ठीक है? वो हम लोग देखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैसे क्या होता है चेंजेस। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ, रूल को याद करना ही पड़ेगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? सेकंड में कंफ्यूजन हो रहा है, देख लीजिए, सेकंड में कंफ्यूजन हो रहा है। अभी देखिए, एसेट अगर इंक्रीज हुआ तो आप डेबिट कर रहे हैं। सर कैपिटल इंक्रीज में क्रेडिट क्यों है? कैपिटल भी एक टाइप की लाइबिलिटीज होती है, दिमाग में बैठा लो। वो कैसे होता है वो बताएंगे आपको। कैपिटल भी, क्योंकि कैपिटल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है? कैपिटल भी एक हिसाब से लाइबिलिटीज होती है। जैसे आप फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा, और बेसिक से जाऊंगा, ठीक है? लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो, कैपिटल इंक्रीज हो तो क्या होता है? क्रेडिटेड। यहां तक क्लियर है? ड्यूअल एंट्री कंसेप्ट, एग्जैक्टली ड्यूअल एंट्री कंसेप्ट भी बोल सकते हैं आप लोग। इंक्रीज इन ड्यूअल एस्पेक्ट जो है कंसेप्ट होता है इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन, रेवेन्यू गेन। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस के लिए जरूर मिलेगी। पहले ध्यान तो दो, इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन इज क्रेडिटेड,
इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन इज क्रेडिटेड, ये वही चीज है। लॉसेस बढ़ा तो आप लोग क्या करते हो, डेबिटेड। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, इनकम इंक्रीज, रेवेन्यू गेन अगर क्या होता है, बढ़ता है, तो आप क्या करते हो, क्रेडिटेड। अब ये हुआ मॉडर्न अप्रोच। आप लोगों को बस यहाँ से मॉडर्न अप्रोच में ये दो चीज याद रखिए और ये दोनों याद रख लीजिए, क्योंकि ऊपर वाला जो कंसेप्ट है एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस वाला, ये याद करना सही है। एक बार याद रहेगा, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जिसका जस्ट अपोजिट लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू गेन वाला है। यहां तक क्लियर ही होगा आप लोगों को। अगर नहीं क्लियर होगा तो एक बार फिर से समझा दूंगा लास्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, इस ट्रांजेक्शन पे ध्यान देते हैं। आप सभी लोगों को इमेज अच्छे से दिखाई दे रहा है, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, कैसे हो रहा है बताता हूँ, रौनक बताता हूँ। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिएगा 2 सेकंड नंबर रेंट आएगा, तुरंत समझा देता हूँ मैं आपको। आप लोगों को हमेशा याद रख लीजिए, मॉडर्न अप्रोच से आप लोग कभी भी ये एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करोगे, ट्रेडिशनल से सॉल्व कीजिएगा। ट्रेडिशनल से सॉल्व करना बहुत आसान है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे क्या दिया है, अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया है, संजय कमेंस बिजनेस विथ कैश। मैंने कल ही बताया था भैया, बिजनेस कमेंस किया, बिजनेस स्टार्ट किया है। कितना पैसा लाया है, 70,000 रुपए लाया है। बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में कैश है, कैश इज इक्वल टू एसेट, कैश इज इक्वल टू एसेट, एसेट इज इक्वल टू रियल अकाउंट, एसेट इज इक्वल टू रियल अकाउंट, एसेट इज इक्वल टू रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। बिजनेस में क्या आया है, कैश मिला है, कैश मेरे आंखों में। व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। किसने लाया है, संजय साहब, संजय साहब ने पैसा लाया है। संजय साहब कौन है, बिजनेस के मालक हैं, बिजनेस के। अभी यहाँ पे संजय, संजय कौन है, बिजनेस। अभी यहाँ पे क्या होता है, संजय, संजय कौन है, संजय कौन है, प्रोप्राइटर है। अभी यहाँ पे पैसा किसने दिया है, संजय ने। डेबिट व्हाट कम्स इन, हु इज गिवर, संजय। तो यहाँ पे कौन आएगा, कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल, संजय कैपिटल अकाउंट। किसका आएगा, संजय कैपिटल अकाउंट। किसका आएगा, संजय कैपिटल अकाउंट। कौन सा आएगा, क्या इसकी एंट्री कैसी होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री कैसी होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। संजय कमेंस बिजनेस, एग्जैक्टली कपिल, बहुत सही, बहुत सही। ये कंसेप्ट एक्चुअल में, इसे अगर कंसेप्ट में मिलाया जाए तो बहुत सही है, मगर एग्जैक्ट क्या होता है कि अगर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग अलग लेते चले। प्रियांशु पूछ रहे थे अभी समझ में आ रहा है नहीं, अभी कि मुझे छोड़ के चले गए भाई। है। हाँ, अभी देखिए जैसे चलते हैं, रेंट पेड, रेंट क्या किया है हमने, पेड किया है। रेंट पेड, रेंट पेड। कोई तो पूछ रहा था सर रेंट एक्सपेंसेस कैसे आया, रेंट हमने दिया, कैश से दिया है। कैश, कल ही मैंने समझाया था, अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो, जिसे पेमेंट कर रहे हो उसकी नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मगर भाई अगर रेंट पेड कैश, कैश से पेमेंट कर रहे हो, आपके पास कैश आएगा या जाएगा, जाएगा, जाएगा। कैसे जाएगा, जाएगा ना, कैश, कैश जाएगा, कैश जाएगा। अभी कैश कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है एसेट। कैश क्या है हमारी, एसेट। एसेट कहाँ पे आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट
comes in, credit what goes out, credit what goes out, credit what goes out, मतलब यहाँ पे कैश क्या होगा, कैश हमारा गोज आउट हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, कैश तो हमारा गोज आउट हुआ, कैश हमारा गोज आउट हो गया। रेंट पेड, हमने क्या पेड किया है, रेंट पेड किया है, हमने क्या पेड किया है, रेंट पेड किया, यहां तक क्लियर है। तो यह आंसर क्या आएगा, रेंट। रेंट कौन सा अकाउंट है, रेंट कौन सा अकाउंट है, रेंट एक्सपेंसेस है। और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन एंड प्रॉफिट। ये तो हमारा एक्सपेंस हुआ। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर यही चीज मॉडर्न अप्रोच से देखा जाए, मॉडर्न अप्रोच से देखा जाए, रेंट आपने पेड किया, इससे आपका एक्सपेंसेस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा या कम होगा। आप बोल रहे सर एक्सपेंसेस तो बढ़ेगा हमारा, एक्सपेंसेस आप लोगों का क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सपेंसेस आप लोगों का बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज। एक्सपेंसेस आप लोगों का बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज। किसमें, एक्सपेंसेस में। इसीलिए रेंट को क्या दे दिए भाई, कैश आपकी अकाउंट से गया, चला गया आपको छोड़ के, प्लस हो गया माइनस, प्लस हो गया माइनस, प्लस हो गया माइनस, एग्जैक्टली कैश आपसे गया तो क्या होगा, माइनस। माइनस मतलब डिक्रीज इन एसेट, ये होता एसेट। है। कोई दो कुछ पूछ रहा है क्या भाई, माई कौन है, आपको कुछ कहना चाहते हो, यहाँ तक क्लियर है, अभी तो समझ में आया मॉडर्न अप्रोच की कंसेप्ट में कैसे बताया मैंने, यहाँ तक क्लियर हुआ मॉडर्न अप्रोच। ओके कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी मॉडर्न या मॉडर्न अप्रोच अभी देख ले एक बार और, मॉडर्न अप्रोच से पहले रेगुलर ट्रेडिशनल अप्रोच, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाल दिया भाई, बैंक से पैसा निकाले तो बिजनेस में आपके कैश आया, व्हाट कम्स इन कैश। कैश कौन सा अकाउंट, कैश क्या है, एसेट। ऑल एसेट एंड ऑल एसेट आप किसे शो करते हो, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। जो कैश कम्स हुआ तो उसे कैश को क्या दे दिए आप, डेबिट दे दिए। भैया पैसा किसने दिया, बैंक ने दिया। बैंक कौन सी अकाउंट है, बैंक। मैंने बताया अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बाय रूल बनती है, बाय रूल, बाय रूल कैसे बन रही है, बाय रूल, तो क्रेडिट, क्रेडिट यहाँ पे बाय रूल बन रहा है तो कौन सा, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पैसा गिवर है, पैसा किसने दिया, बैंक ने। पैसा किसने दिया, बैंक ने। हु इज गिवर, बैंक। तब यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर को हम क्या दे देंगे, यहां तक समझ में, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर मॉडर्न अप्रोच से बात किया जाए, मॉडर्न अप्रोच से बात किया जाए, बैंक से पैसा आया, बैंक से पैसा आया, एसेट क्या हुआ, बढ़ गई। एक एसेट बढ़ा कैश, और दूसरी एसेट का बैंक बैलेंस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ये जो कंसेप्ट है बताती है मॉडर्न अप्रोच में, यहां तक ठीक है। अब देखिए भाई साहब ने वाइफ का बिल पेड कर दिया, वाइफ का बिल पेड किया है, बिल तो पेड किया, बिल पेड करने से क्या होगा, बिल पेड किया किसका, वाइफ का। वाइफ और बिजनेस, वाइफ और बिजनेस, क्या वाइफ से बिजनेस से रिलेशन है कोई, नहीं। मगर इन्होंने जो पैसा पेड किया है, यस, ये जो एग्जांपल है पेड वाइफ मोबाइल बिल, इससे आप बोल सकते हो कि भाई इन्होंने अपने, इन्होंने अपने बाप का बिल भरा हो, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, ये नहीं बोलने वाला था मैं। बाप का, किसी का भी, एक्स वाई जेड, किसी का भी, बाप हो, भाई हो, बहन हो, किसी का भी, ये साहब के तो पर्सनल एक्सपेंसेस है।
सबके सब कौन से एक्सपेंसेस है? पर्सनल। एक चीज दिमाग में बैठा लो, एक चीज दिमाग में बैठा लो, आपका खुद का बिजनेस है, बिजनेस में 10 लाख रुपए है, बिजनेस में 10 लाख रुपए, वो आपके नहीं है, बिजनेस के हैं, ठीक है। और उसी में से आपने क्या किया, आपके वाइफ का शादी नहीं हुई तो फ्यूचर वाली वाइफ, XYZ कोई भी हो, ठीक है, पेड वाइफ मोबाइल बिल्स, तो आपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला है, पर्सनल यूज के लिए। दिमाग में बैठा हो कंसेप्ट, अगर बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए, अगर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्या बोलते हैं, एक बार बोलिए? ड्राइंग। सुनाई नहीं दिया? अगर पर्सनल यूज के लिए, अगर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, भाई शादी है, मैरिज है, शादी है, कुछ है, उसमें से पैसा ले लिया, लाख रुपए, 50,000, बच्चे की ट्यूशन फीस भरनी है, पैसा निकाल लिया, XYZ कुछ भी करना है पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए सोचा भैया लॉकडाउन लगने वाला है तो आज कुछ तूफानी करते हैं और बिजनेस में से पैसा निकालते हैं। भाई तूफानी आपको करना है पर्सनल यूज के लिए, यहां तक समझ में? ऑल पर्सनल, ये पर्सनल यूज के लिए जो होगा उससे आप क्या बोलोगे? ड्राइंग। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां तक क्लियर है? कपिल, यशवनाथ, आदित्य, अंकिता, अशोका, बिनल, दीपक, सौजन्या, करिश्मा, पवन, पवन कुमार, पूजा देव, पूजा गुप्ता, प्रियांश, प्रियांशु, रिंकेश, रौनक, सानिका, शिवानी, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? अंकिता लेट ज्वाइन किए थे, फिर भी समझ रहा है? ओके गुड। ओके, बिजनेस में उसे आप क्या कहते हो? ड्राइंग। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा ये तो एक हो गया ड्राइंग। एक चीज और दिमाग में बैठा लो, ड्राइंग कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। बिजनेस में से क्या जाएगा? व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। तो सिंपल लॉजिक है, कैश को क्या दोगे? क्रेडिट दोगे। कैश को आप लोगों ने क्या दे दिया? क्रेडिट दे दिया। हाँ, उसके बाद बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए यूज होता है ड्राइंग। और ड्राइंग जो है इंक्रीज करता है, कैप डिक्रीज करेगा कैपिटल में से। बताता हूं मैं कैसे होता है वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होता है कि ड्राइंग क्या होता है? ये ड्राइंग, जो ड्राइंग है, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। अभी पैसा किसे मिला है? पैसा किसे मिला है? आपने, आपको, खुद को पैसा आपने लिया है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको मिला है पैसा, उसका बेनिफिट मिला है आपको, खुद को, इसीलिए ड्राइंग को क्या दिया जाएगा? ड्राइंग कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? जैसे ही अगर ये चीज मॉडर्न अप्रोच में देखा जाए तो, मॉडर्न अप्रोच में से देखा जाए तो कैपिटल आपका जो था उसमें से पैसा क्या होगा? उसमें से पैसा क्या होगा? कम होगा। कैपिटल में से पैसा कम होगा मतलब लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे दिया है कि पैसा आपके कैश में से जा रहा है तो कैश भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये है मॉडर्न अप्रोच। थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच से नहीं पढ़ना है आपको, आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आप आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील, परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील। परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील, परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील, गुड्स लिया है, ठीक है। किससे पैसा लिया है? पैसा नहीं लिया है, गुड्स लिया है हम लोगों ने। कितने? 13,000 रुपए का। परचेस गुड्स,
परचेस एक टाइप से अगर परचेस के हिसाब से सोचा जाए, परचेस के हिसाब से सोचा जाए तो परचेस एक्सपेंसेस है। और ये गुड्स किसने भेजा है? हु इज गिवर? सुनील इज गिवर। हु इज गिवर? सुनील इज गिवर। हु इज गिवर? सुनील इज गिवर। ठीक है, आप इसे क्या कहते हो? परचेस एंड सुमित। परचेस आपका एक्सपेंसेस है, या फिर गुड्स आप बोलते हो। गुड्स कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इन? गुड्स कम्स इन। व्हाट कम्स इन? गुड्स। गुड्स नहीं है तो क्या होगा? परचेस। व्हाट गोज आउट? गुड्स गोज आउट। गुड्स नहीं होगा तो क्या होगा? सेल्स। कल ही एक्सप्लेन किया था मैंने। परचेस अकाउंट डेबिट टू, परचेस अकाउंट डेबिट टू। क्या यहाँ पे मेंशन किया है कि हम लोगों ने किससे लिया है? सुनील से लिया है, तो हमने सीधा बोल दिया भाई सुनील, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुनील, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं कि कैश, कैश है, एक्रूअल बेसिस है, कैश बेसिस है, कैश ट्रांजेक्शन है, एक्रूअल है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यहाँ तक ठीक है? अभी हुई, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? परचेस अकाउंट डेबिट, हु इज गिवर? सुनील इज गिवर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे जैसे ही चलते हो, नेक्स्ट हमारे सामने है रिसीव्ड कमीशन। क्या है हमारे सामने? रिसीव्ड कमीशन। हमें क्या मिला है? कमीशन मिला है। हमें क्या मिला है? कमीशन। कमीशन मिला है मतलब पैसा मिला है। कमीशन मिला है तो पैसा मिला है। व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को क्या दे दिए आप? डेबिट दे दिए। क्या मिला है? कमीशन। क्रेडिट ऑल इनकम गेन एंड प्रॉफिट। कमीशन आपका क्या हुआ? इनकम हुआ, तो क्रेडिट ऑल इनकम गेन एंड प्रॉफिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आप लोगों को क्लासिफाइड दे सकते हैं, जैसे आपको क्लासिफाई करना हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये क्लासिफाई करना हो तो इसे क्लासिफाई कैसे करोगे? क्लासिफाई करते वक्त पर्सनल, रियल, नॉमिनल, मैंने तीन चीज समझा दी। जो कल नहीं थे, प्रियांशु कल नहीं, आई थिंक नहीं थे, तो एक बार ध्यान देना, देखो कैसे। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, जो पर्सनल पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सन नेचुरल पर्सन हो, दीपक हो, करिश्मा मैडम हो, पवन हो, पूजा हो, XYZ कोई हो, पर्सनल। एक आगे चलते हैं रियल, जो एसेट से रिलेटेड हो। नॉमिनल, जो इनकम गेन एंड लॉसेस जो हो, उसे आप इसे क्लासिफाइड करना है। जैसे आपका हुआ स्टेशनरी, आपने बिजनेस में स्टेशनरी लिया है, क्या स्टेशनरी मंगाई है, बुक्स मंगाए, स्टेपलर मंगाए, XYZ कुछ भी मंगाया छोटा छोटा, उसे आप क्या बोल रहे हो? पेंसिल, पेन, उसे क्या बोल रहे हो आप? स्टेशनरी। ये आपकी एसेट होगी या एक्सपेंसेस होगी? ये आप बोले सर ये हमारा एक्सपेंसेस होगा। और सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में शो होते हैं? कौन से अकाउंट में शो होते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। अब आगे जैसे ही चले, महेश। महेश कौन है भाई? एक दो पैरों वाला प्राणी है, जीवंत प्राणी। ये जीवंत प्राणी महाशय कहाँ जाएंगे? लिविंग थिंग्स, पर्सनल, महेश अकाउंट। मशीनरी आपकी क्या हुई? एसेट हुई। एसेट कहां फेंक दोगे? फेंको, फेंको, कहां फेंकोगे? रियल अकाउंट में। और जैसे ही आया कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल क्या है? कैपिटल कौन लाया है? कैपिटल। जिस समय बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आप पैसा लाते हो, कमेंस करते वक्त आप पैसा लाते हो, जिसे आप शुद्ध हिंदी इंग्लिश में बोलते हो, भैया हमने इतना इन्वेस्टमेंट लगाई, इतनी हमारी पूंजी हुई, पूंजी, ऐसा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कौन लाएगा? पर्सनल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में। लॉस ऑफ फायर, भैया आपका लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस। ऑल 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 इनकम गेन प्रॉफिट लॉस कहां जाएगा? ऑल इनकम गेन प्रॉफिट लॉस कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। कहां जाएगा? पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे। बोला जाता है भैया यहाँ एजुकेशन बहुत जबरदस्त मिलती है पुणे में, बोला जाता है ऐसा। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, पुणे
पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है कॉरपोरेशन क्रिएट बाय लॉ, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। बिल्डिंग हुई एसेट, तो डाल दोगे सीधा मुंह उठा के बिल्डिंग एसेट में डाल दोगे। कॉपीराइट एक एसेट है, कॉपीराइट एक क्या है, एसेट है। कौन सी एसेट है भाई, ये इनटेंजिबल एसेट है। कौन सी एसेट है, इनटेंजिबल, जो आंखों से नहीं दिख रहा है, जिसे छू नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, मगर कॉपीराइट है। ठीक है। रिपेयर्स, किसी चीज के लिए आपने लैपटॉप है लिया है, उसे रिपेयर्स के लिए दिया है। आपने बिजनेस के किसी XYZ चीज को रिपेयर्स के लिए लगा दिया, वो क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट। जैसे ही आगे चलते हैं, लैपटॉप लिया है आपने, वो आपकी क्या हुई, एसेट। वेजेस, आप लोगों ने सैलरी दी, सॉरी सैलरी नहीं बोल सकते, आप लोगों ने अगर किसी को वेतन दिया, मजूरी दी, मजदूरी दी, आप बोल सकते हो, जिससे आप लोगों ने मजदूरी दी हो, वेतन, वेजेस, यहां तक क्लियर हो। ठीक है, यहां तक मजदूरी ये जो हो वो आपका क्या है, एक्सपेंसेस, उससे आप किस में डाल दोगे, नॉमिनल अकाउंट में। यहां तक आप लोगों को क्लासिफाइड, आप लोगों को इसमें से एक एमसीक्यू बन सकता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, उसमें से थोड़ा सा भी आपको समझ में आ जाएगा। सेम वही चीज होती है, कैश, कैश क्या हुआ आपका, कैश आपकी क्या हुई, एसेट हुई। फर्नीचर आपका क्या हुआ, एसेट हुआ। प्रीपेड, प्रीपेड मैंने बताया, प्रीपेड शोज रिप्रेजेंटेटिव, प्रीपेड शोज रिप्रेजेंटेटिव, प्रीपेड शोज रिप्रेजेंटेटिव, आउटस्टैंडिंग शोज रिप्रेजेंटेटिव। क्या भाई, क्या रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो प्रीपेड, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग आप कहां फेंक दोगे उठा के, पर्सनल अकाउंट में। आपने उठाया लोन, लोन आपने उठाया है, लोन, लोन आपने उठाया है, लोन आपने जो उठाया है, लोन आपने उठाया है, लोन क्या हुआ, लोन जो आपने उठाया है वो क्या हुआ, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, लोन। अब जैसे ही आगे चलते हैं आप, आउटस्टैंडिंग, 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 आउटस्टैंडिंग क्या हुई, आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, LIC, अपने बाप की है नहीं, इंडिया की बाप की है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ। अगर कोई चीज क्रिएटेड बाय लॉ, किसे कहां उठा के फेंक दोगे, पर्सनल अकाउंट में। ट्रेडमार्क क्या हुआ, बिजनेस का एक एसेट हुई, XYZ, LNT हुआ, LNT डाल दिया। जियो का ट्रेडमार्क, एस एस एप्पल का ट्रेडमार्क, सबके सब ट्रेडमार्क। ड्राइंग, ड्राइंग, ड्राइंग कंसेप्ट बताया है, वो क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट। रोहित साहब है, रोहित साहब पर्सनल अकाउंट। गुडविल, लोन तो एक्सपेंसेस है जी, नहीं, लोन एक्सपेंसेस नहीं है। लोन, एक चीज हमेशा बैठा लो, लोन एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, लोन एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, गुडविल बताता हूं अंकिता, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। गुडविल, गुडविल हमारा क्या हुआ, गुडविल हमारा क्या हुआ, एसेट। कमीशन आपको मिला है, कमीशन आपको मिला है, कमीशन आपको मिला है, या फिर आपने कमीशन दिया है, कमीशन आपको मिला है या फिर कमीशन आपने दिया है। ठीक है, कमीशन आपने, आपको मिला है या कमीशन आपने दिया है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट आपको मिला है या इंटरेस्ट आपने दिया है, इंटरेस्ट आपको मिला है, इंटरेस्ट आपने दिया है, तो इसे आप किसमें डालोगे, आप उसको किसमें डालोगे, नॉमिनल अकाउंट में। किसमें डालोगे, नॉमिनल अकाउंट में। यहां तक क्लियर ही है। अच्छा, जैसे आप पूछ रहे थे लोन तो एक्सपेंसेस है, नॉमिनल में क्यों होगा, एग्जैक्टली कपिल जी ने डाल दिया है कि लोन इज अ कैपिटल इन, कैपिटलाइज इन बैलेंस शीट, कैपिटलाइज इन बैलेंस शीट, यहां तक क्लियर ही होगा। लोन इज कैपिटलाइज। अब पूछे सर ये कैपिटलाइज क्या है, अगर आपने किसी से लोन दिया, लोन लिया है, आपने किसी से लोन लिया है, आप तो नीरव मोदी हो नहीं कि भाग जाओगे, ये आपकी क्या हुई, लाइबिलिटी हुई, आपको उसे देना पड़ेगा ना, कि लेके भाग जाओगे, नीरव मोदी बनोगे, नहीं ना। ठीक है, कि विजय माल्या, कि मेहुल चोकसी। हाँ अब तो समझ गया, अंकिता जी समझ में आया।
लोन, यहां तक समझ में आया? लोन हमें देना है, चुकता करना है। यस एग्जैक्टली, एग्जाम्पल भी हमने बहुत तगड़े दे दिए थे, नीरव मोदी। ठीक है, यहाँ तक आ ही गया है समझ में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। और यही चीज अगर मॉडर्न मॉडर्न में अगर जाए, हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जाए, तो हमारे पास होता है एसेट, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप बताइए, आप लोगों ने उठाया, मॉडर्न इसमें जाते हो, प्रीपेड रेंट, आपने पहले ही रेंट दे दिया है। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, ये शो क्या करेगा मॉडर्न में? आपने आपने प्रीपेड रेंट दे दिया भाई, प्रीपेड पहले ही दे दिया है, और अचानक भैया हमें आपके घर पे रहना नहीं है, पहला पैसा जो दे दिया है वो रिटर्न दे दो। प्रीपेड रेंट ये क्या होता है? एडवांस दिया है। हमने एडवांस अगर दिया है, हमने किसी को एडवांस दिया है, तो वो हमारा हुआ एसेट। हमने किसी से एडवांस लिया हो, हमने किसी से एडवांस लिया हो, तो वो हमारा हो गया, अब उसे क्या बोलोगे आप? लायबिलिटी। यहां तक क्लियर हो? प्रीपेड, प्रीपेड रेंट। और आगे बोल रहा है मोटर कार एसेट हुई, कॉपीराइट एसेट हुआ, प्रीमाइसेस, लैंड, बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस, सबके सब एसेट हुए। बैंक लोन, अभी यही चीज है, बैंक लोन। बैंक लोन क्या है? आपने बैंक से पैसा लिया, बैंक को देना पड़ेगा, तो ये आपकी क्या हुई? लायबिलिटी हुई। क्या हुई आपकी? लायबिलिटी हुई। रेंट पेबल, रेंट देना बाकी है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है XYZ, लॉकडाउन लग गया भाई, सालों भर से रेंट ही नहीं दे पा रहे, रेंट पेबल, रेंट देना बाकी है, पेबल देना बाकी है, रिसीवेबल आना है, रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, रेंट हमें मिलेगा, रेंट हमें मिलेगा, वो हमारा होगा एसेट। रेंट हमें देना है, पेबल, रिसीवेबल एसेट, पेबल लायबिलिटी। ये समझ में आ रहा है या नहीं? सुन रहा है ना तू? ओके। इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट मिला है, इनकम, हमने इंटरेस्ट दिया है, एक्सपेंसेस। डिविडेंड रिसीव्ड, हमें डिविडेंड मिला है, इनकम, हमें डिविडेंड मिला है, इनकम। हमने किसी को डिविडेंड दिया है, हमने किसी को डिविडेंड दिया है, वो हमारा क्या होगा? हमारा एक्सपेंस होगा। सैलरी, अगर सैलरी हमें खुद मिली है, इनकम, हमने दिया है। समझ रहा है कि ये क्या चालू है? हमने और तुमने, हमरी और तुमरी नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आया? अगर आप खुद दे रहे हैं, अगर आप खुद पेड कर रहे हैं सैलरी किसी बंदे को, बंदी को, तो क्या हो गया? सैलरी। बैड डेट्स, अब आ गया भैया बैड डेट्स। ऐसे बहुत से महाशय होते हैं, पैसे तो ले लिए, अब पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो हमने कंसीडर किया कि भैया ये पैसा आने वाला नहीं है, बैड डेट्स, पैसा डूब गया। ठीक है, तो भैया ये पैसा डूब गया। ठीक है, बैड डेट्स, पैसा डूब गया। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस आपका एक्सपेंसेस है। ये होता है मॉडर्न अप्रोच। यहां तक क्लियर होगा? मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में एक बार फिर से देख लीजिए, अलग एग्जांपल लिया। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुई? एसेट। कंप्यूटर क्या हुआ आपका? एसेट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, एक्चुअल में क्या होता है बिल्स रिसीवेबल, वो ध्यान दीजिए। जैसे जैसे हाँ, एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है। एक्चुअल में मैंने अंकिता से कुछ वस्तु, कोई प्रोडक्ट परचेस किया हो, ठीक है, अंकिता से मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस किया हो, या फिर अंकिता ने मुझसे परचेस किया हो, ऐसे बोल सकते हैं। पैसा नहीं दिया है, मैंने उनको एक स्लिप दे दिया कि पे टू मी और XYZ, किसी को दे देना है आपको, एक एक छोटा सा रसीद दिया जाए, उसी चीज को बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। इसका फॉर्मेट आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ही। अगर किसी से पैसा आना हो,
किसी बिल का पैसा आना हो, आने वाला है ना भाई, आएगा ही, बिल्स रिसीवेबल। सन्ड्री डेटर, सेम चीज, यही चीज, मगर यहाँ पे बिल्स होता है, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स, थोड़ा थोड़ा पैसा, 50 रुपए, 100 रुपए, 5,000, 5 लाख, जितना बड़ा बिजनेस। सन्ड्री डेटर एसेट। गुडविल क्या हुई, गुडविल एसेट। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक, एक चीज बैठा लो दिमाग में, लाइव स्टॉक होता है एसेट। सर ये लाइव स्टॉक क्या होता है भाई? किसी किसी बिजनेस का तो बिजनेस है, बहुत बड़ी डेयरी है, उन्होंने गाय रखा है, भैंस चढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई कोई तो गधा भी पाल रहा है, कोई कोई खुद गधे बने हैं भैया, इसी को बोलते हैं लाइव स्टॉक, इसी को बोलते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है, ठीक है, लाइव स्टॉक आप बोल सकते हो, XYZ कोई भी लाइव स्टॉक इसे भी बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? गाय, घोड़ा, गधा, हाथी, कुछ भी बोल दो भाई, जो ये सब हो इसे आप बोल सकते हैं लाइव स्टॉक। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, कैश एट बैंक, ये आपकी क्या हुई, एसेट हुई। कॉपीराइट, किसी चीज पे आपको मिला है कॉपीराइट, ठीक है। अब लाइबिलिटीज, क्रेडिटर, आपको पैसा देना है किसी को, सन्ड्री क्रेडिटर, आपको किसी बिल का पैसा भी चुकता करना है, देना है, भुगतान बाकी है, पेएबल, बिल्स पेएबल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, भाई आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, देखिए ध्यान दो, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है और आपको नीड है 20,000 की। बैंक ने देखा कि भाई कपिल जी का व्यवहार अच्छा है, इनको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया जाए, उसे जो 10,000 की बजाय जो 20,000 दिया जा रहा है, जो एक्सेस मनी दी जा रही है, उससे आप बोलोगे बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग रेंट, रहे तो रहे हो बढ़िया घर में, पैसा आप दे नहीं रहे हो, पैसा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट। बैंक से लोन उठाया है और लोन पेड नहीं कर रहे हो अभी तक, बैंक लोन, ये सब के सब क्या आएंगे, लाइबिलिटीज आएंगे। कहाँ आएंगे, लाइबिलिटीज में। जैसे ही आगे चलते हैं, इनकम गेन, इंटरेस्ट आपको मिला है, डिस्काउंट आपको मिला है, भैया गए 1,000 रुपए की साड़ी खरीदने, भैया बोले भैया 500 का दे दो, ये बोले नहीं 500 नहीं महेंद्र जी, हम 800 में देंगे, डिस्काउंट कितना मिला, 200 रुपए, ये भी क्या हुई आपकी इनकम। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, एफडी डाल दिया है, एफडी डाल दिया है फिक्स डिपॉजिट और आपको मिल रहा है इंटरेस्ट, वो आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हुआ आपका, इनकम। रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट मिला है, इनकम गेन है। कमीशन मिला है, कमीशन रिसीव्ड, एसेट। अब आपने खुद डिस्काउंट दिया हो, आपने खुद डिस्काउंट दिया हो, 100 रुपए की चीज लाई 80 में बेच रहे हो भाई, ठीक है, 100 रुपए की चीज है 80 रुपए में बेच रहे हो। अब एक कंसेप्ट है फ्रेट, फ्रेट, FREIGST, फ्रेट क्या होता है, एक्चुअल में जिस समय आप रेलवे से ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, ठीक है, कहां से करवा रहे हो, रेलवे से, उस सिचुएशन को जो एक्सपेंसेस होता है उससे ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फ्रेट। और आगे ही चलता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, भाई कंपनी खोले हो, बिजनेस खोले हो, मेंटेनेंस तो आएगा ही। कैरेज, आप लोगों ने बहुत से ट्रक पे देखा होगा कैरेज लिखा होता है, गुड्स, गुड्स कैरेज लिखा होता है उस पे देखो। फ्रेट होता है रेलवे, कैरेज जो बता रहा है याद रखिए लीजिए आप, कैरेज होता है रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, कैरेज रोड ट्रांसपोर्ट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाँ ठीक है, हाँ शुद्ध शुद्ध हिंदी निकाया, माल ढुलाई, ठीक है भाई, ये तो मुझे भी आज ही पता चल रहा है, ठीक है, हाँ हाँ। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये पेड कर रहे हो। अब आगे चलते ही, जैसे कैपिटल, अमित कैपिटल, अमित कैपिटल, पूजा कैपिटल,
कपिल कैपिटल XYZ सभी लोगों का आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? एक बार फटाफट बता दीजिए, बोर तो नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? रौनक बोल रहे जी सर बोर कर रहे हैं। हाँ, यस सर। आदित्य भी बोल रहे हैं कि सर बोर कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। अरे जस्ट यार बोर नहीं कर रहे हैं, समझ तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को समझे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ओके सनिका, ओके सनिका, नेक्स्ट कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है कि साहब जी एसेट इज इक्वल टू, एक इक्वेशन होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसे बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज करता है, महत्वपूर्ण करता है दैट एसेट ऑफ बिजनेस, उस बिजनेस के एसेट को आर ऑलवेज इक्वल। जो एसेट है वो ऑलवेज इक्वल होता है किस चीज के? लायबिलिटी एंड कैपिटल के। लायबिलिटी एंड कैपिटल। यस, पीडीएफ जरूर शेयर करूंगा एमसीक्यू की, ठीक है, थोड़ा सा वक्त दीजिए। asset and liabilities, asset is equal to liability plus capital, asset is equal to liability plus capital। और यहाँ पे होता है द फंडामेंटल इक्वेशन, ये जो होता है इसे कहा जाता है डबल एंट्री बुक सिस्टम में क्या बोलता है? ये कैपिटल। अगर अगर आप लोग कैपिटल को यहाँ रखे, कैपिटल ही बाहर रखे, तो आप लोग क्या करोगे? एसेट माइनस लायबिलिटी, यही चीज होता है। कैपिटल आप लोग, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, आउटसाइडर लायबिलिटीज, ये इक्वेशन याद रखना है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आप लोगों को आ सकता है। अगर मैच दी पेयर दिया हो तो वहां आ सकता है, ऑप्शन में दिया जा सकता है, कभी कभी फीलर्स पूछ सकते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जस्ट ए मिनट। ठीक है, एक चीज और दिमाग में बैठा लो, एसेट लायबिलिटीज के बराबर होता है। एसेट लायबिलिटीज के बराबर होता है, ठीक है। एसेट किसके? क्योंकि आप लोग जब बैलेंस शीट बनाते हो, एसेट और लायबिलिटीज दोनों साइड सेम होती है, उसे आप मैच दी कंसेप्ट, एक कंसेप्ट होता है वो जैसे पढ़ोगे आगे वो आएगा, ठीक है। अभी बस यहाँ पे दिमाग में बैठा लो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अगर यही अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगा देखो, राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में क्या आया है भाई? 50,000 रुपए आए। बिजनेस में कितना पैसा आया? 50,000 रुपए। पैसा आया मतलब एसेट मिला, कैश इज इक्वल टू एसेट। और जैसे ही पैसा आया तो कैपिटल भी आया, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, 50 प्लस 50 दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अब आगे जैसे ही आप चले, आप लोगों ने बोला राहुल ने मशीनरी परचेस की। किसने? राहुल ने। ऑलरेडी राहुल के पास कितना पैसा लाया था? 50,000 रुपए। और कैसा लाया है? 10,000 रुपए से ऑन क्रेडिट, आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी, पैसा उसे देना पड़ेगा, तो आपका 10,000 रुपए बढ़ गया क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, दोनों हो गया मैच दी कंसेप्ट एसेट। और जैसे ही आगे चलते हो, राहुल ने गुड्स परचेस किया, गुड्स परचेस किया। कैश ऑलरेडी आपने 50,000 रुपए लाए, मशीनरी आप लोगों ने लाया था, और गुड्स परचेस किया। गुड्स एक टाइप का क्या होगा? आप लोगों की स्टॉक बढ़ेगी। क्या करेगी? स्टॉक बढ़ेगी, परचेस बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक इज इक्वल टू एक टाइप का क्या है? एसेट। पहले 50,000 कैश था, फिर 10,000 रुपए, यहां तक तो क्लियर है। और अभी क्या बोल रहा है ये अकाउंटिंग इक्वेशन? परचेस किया है, परचेस
किया है, यहाँ परचेस किया है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब परचेस करते ही पैसा 20,000 तो देना पड़ेगा। कैश जो आपके पास 50,000 थे उसमें से 30 तो देना पड़ेगा। 30 देने के बाद 20 देने के बाद बचा कितना? 30,000। 30,000 आपका कैश हुआ। मशीनरी की वैल्यू 10,000 हुई। स्टॉक फिर से इक्वेशन, अभी न्यू बैलेंस हमारा रेडी हो गया। आप फिर से देखोगे 60,000 इसे ही बोलते हैं इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ओके चलिए, यहाँ तक बहुत सा सही हो चुका है। क्या क्या हम लोगों ने देखा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोगों ने अभी तक एसेट मॉडर्न अप्रोच देखा, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों ने देखा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, यही सब हम लोगों ने आज देखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है आप लोगों को? यहाँ तक एकदम क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहा है कोई? हाँ, आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, ले लीजिए नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 73, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। 737878 ट्रिपल, यहाँ पे 7378787804। याद करना आसान है। मेरा नाम है आनंद। ठीक है, ठीक है, याद कर सकते हो। आनंद, चेहरे से पहचान ही रहे हो, आधा टकला हुआ है, कुछ दिन बाद पूरा उड़ने वाला है, 4 आंख लगाए हैं। ठीक है, हाँ यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, एक 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 चीज और पूछना था आप लोगों से। बंगाल इलेक्शन हुआ, ठीक है, सुना कि ममता बनर्जी हार गई। व्हाट्सएप ग्रुप इज शोइंग फुल। हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप, एक नया ग्रुप का लिंक भेज देता हूं आपको। अभी ममता बनर्जी हार गई। ममता बनर्जी सीएम कैंडिडेट थी, ठीक है। माइक ऑन कर दूं या फिर आप लोग मैसेज करोगे? मुझे ये कंसेप्ट, पॉलिटी की कंसेप्ट है, लेटेस्ट पॉलिटी की कंसेप्ट आप लोगों से पूछ रहा हूं। अगर सीएम कैंडिडेट, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र इलेक्शन होने के बाद सीएम कैंडिडेट होना वाला था कोई और। नहीं नहीं, मुझे वो नहीं पूछना है भाई, वो गलती से हारी, कैसे हारी, उस पॉलिटी में नहीं जाना है मुझे। मुझे वो उनके उससे नहीं जाना है। मुझे आप लोगों को पॉलिटी की कंसेप्ट पे आना है, ठीक है, उस पे ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ ठीक है, ठीक है, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं थी, वो लोग अपना अपना देखेंगे, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते भाई, हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। हाँ, अभी मुझे पूछना ऐसा है, अगर सीएम कैंडिडेट एक जगह से खड़ा हो और वो हार जाता है, ममता बनर्जी सीएम कैंडिडेट थी, सीएम कैंडिडेट थी या है पता नहीं, है या नहीं, अब आगे क्या होगा ये आप लोग मुझे बताइए। सीएम कैंडिडेट थी, अगर वो अपने जगह से, अपने सीट से हार गई, और यहाँ पे आप लोगों को पता भी है कि यहाँ पे विधानसभा ही है, विधान परिषद, विधानसभा ये सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, विधान परिषद नहीं है, काउंसिल नहीं है, एलसी तो नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए, चलेगा। शी कैन बिकम सीएम फॉर 6 मंथ, एग्जैक्टली पंकज, कि वो 6 महीने के लिए सीएम बन गई। आर्टिकल कौन सा बताता है ये आपको बताना है, ठीक है। एक चीज, ये चीज
शी कैन बिकम सीएम फॉर 6 मंथ। यहां तक क्लियर है? पंकज जी ने बोला है कि वो 6 महीने के लिए सीएम बन सकती हैं। नेक्स्ट, आगे अब क्या होगा 6 महीने बाद? यहां पे तो विधान परिषद है नहीं। सोचो जरा, बोलिए, इतने लोग हैं, बताइए कोई। कपिल, शिवानी, यशोनाथ, आदित्य, अंकिता, बिनल, दीपक, सौजन्या, करिश्मा, पंकज, पूजा, पूजा गुप्ता, रिंकेश, रौनक, सानिका और UMLK8G। भैया अपना नाम लिख लीजिए। Vivo1601, आप भी अपना नाम लिख लीजिए, कंपनी की ब्रांडिंग करना पड़ रहा है। बोलिए क्या होगा? री-इलेक्शन एंड हैव टू विन विद इन 6 मंथ। नो, री-इलेक्शन कैसे होगा? ऑलरेडी तो सबके पूरे सीट्स तो फुल हुए हैं। आप बताइए, असेंबली में भी कुछ नॉमिनेटेड सीट होती है ना। अच्छा ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि नॉमिनेटेड सीट ऑलरेडी पैक है पूरा। आप बताइए, अच्छा बताता हूँ, हो गया। असेंबली में भी नॉमिनेटेड होती हैं, आपको ढूंढना है। सर कैन यू कवर ऑल सिलेबस बिफोर द एग्जाम? कोशिश तो यही है, अभी एग्जाम कब है पता नहीं। असेंबली में भी तो कुछ नॉमिनेटेड सीट होती है ना। हाँ जी होती है, मगर समझ लो नॉमिनेटेड पूरा पैक हो तो एक सीट कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं एंग्लो इंडियन के लिए है। वो तो अभी लोकसभा से भी निकाल दिया है। देखो एक्चुअल में क्या होगा मालूम है? कोई बता रहा है? बताऊं मैं? अभी ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ये 6 महीने के लिए सीएम बन गई, ऐसा किसी ने कहा। विल बी कमिटेड थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल। पवन कुमार जी, बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप, ममता बनर्जी अपने, अरे ये नहीं। सर कैन कवर ऑल, कहाँ गया? विद इन 6 मंथ, पंकज जी बोले कि विद इन 6 मंथ शी नीडेड बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। वो हो गया, 6 मंथ में बनेगी। री इलेक्शन नहीं जी, पॉसिबल नहीं है री इलेक्शन कराना। अब री इलेक्शन कैसे करवाना है देखो। अभी यहाँ पे जो एक कोई टीएमसी का ही, किसी भी टीएमसी का जो होगा कोई मेंबर जो इलेक्टेड मेंबर है, उसे कहा जाएगा भैया आप आनंद लीजिए 6 महीने का। और 6 महीने के बाद एक जन को बोला जाएगा भैया आप इस्तीफा दे दो, आप इस्तीफा दे दो। और इस्तीफा देने के बाद रिजाइन देगा वो मेंबर। जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती, वहां के प्रोसेस बता रहा हूं। जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती वहां पे क्या करते हैं? वहां पे अगर सीएम कैंडिडेट हार जाता है तो सीएम उसे बनाते हैं 6 महीने के लिए, एक कंसेप्ट है पॉलिटी की। और उसके बाद टीएमसी का कोई एक मेंबर को बोला जाएगा आप यहां से रिजाइन दे दो। रिजाइन देने के बाद ममता बनर्जी अब वहां से खड़ी होगी और फिर री इलेक्शन होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया आपको? ये कंसेप्ट होती है। अब देखो आगे क्या होता है। बाकी बाय द वे आज का सेशन कैसा हुआ, कैसा लगा, आप लोग मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ऑलरेडी किए थे, उसका रिप्लाई नहीं दे पाया था मैं। इफ पॉसिबल, और वो भी हार गई तो सरकार गिर जाएगी, मतलब सीएम कैंडिडेट से उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा। आज का लेक्चर कैसा हुआ? मेरा ऑलरेडी मैंने मोबाइल नंबर दिया है, आप लोग रिप्लाई दीजिए। अगर पॉसिबल हुआ, अगर मेरा कल से, कल तो ऑफिस जाने के बाद, उसके बाद अगर मुझे कुछ नोटिस मिलती है, वर्क फ्रॉम होम अगर मुझे मिलता है, तो मैं आप लोगों का लेक्चर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ऐसे आप लोग बताइए, उसी हिसाब से मैं कंडक्ट करूंगा। आप लोग बताइए।
मॉर्निंग में ले, इवनिंग में ले, आफ्टरनून, मोस्ट प्रोबेबली है कि अल्टर डे बुलाया जाए या फिर कैसे, अभी तो जाने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग बताइए कैसे करें, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जो यार ये सुटेबल टाइम है आप लोगों के लिए। इवनिंग सुटेबल है, इवनिंग में तो लेंगे ही। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं भी पब्लिक सर्वेंट ही हूँ, ठीक है। कहाँ पे हूँ थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, एक्चुअल में थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है, लेक्चर लेना अलाउड नहीं है। हाँ, टीएमसी का कोई और सीएम नहीं बन सकता क्या? बन सकता है बिल्कुल। ईच एंड एवरी मेंबर, मतलब वहां के जो टीएमसी का पावर, वहां पे जैसा हो वहां का डिसाइड करेगा, वहां के एमएलए लोग डिसाइड करेंगे किसे बनाना चाहिए, या फिर ममता बनर्जी सीट छोड़ दें और उनके जो चाहने वाले लोग हो उन्हें बना सकते हैं, डिपेंड करता है। मॉर्निंग, ठीक है, कोशिश यही रहेगा। और कोशिश कल से ये भी रहेगा कि आप लोगों को इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी के साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, या फिर आप लोग जैसे बताइए कि क्या क्या आप लोगों को जरूरत है, किस किस चीज की आप लोगों की जरूरत है, फटाफट मैं आपको नोट्स ऐसे ही बना के आप लोगों को एक आधा आधा घंटा निकाल के पढ़ा दिया करूंगा, समझा दिया करूंगा, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में। हाँ, एमसीक्यू तो मिल जाएगा, एमसीक्यू तो बहुत से टेलीग्राम पे डाल दिए बहुत लोगों ने। हाँ, बाकी का सेशन आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैसेज, ठीक है। तो भाई आज लेते हैं आप लोगों से एक छोटा सा अलविदा ब्रेक, मैंने आप शेयर कर, हाँ आप मुझे शेयर कर दीजिए। अच्छा आप जी, ओके, शेयर करता हूँ। आज लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं कल। बाकी आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, जैसे आप लोगों को सुटेबल हो कॉल कर दीजिए, फ्री रहा तो कॉल रिसीव करके आंसर भी दे दिया करूंगा, ठीक है। वाह बढ़िया है, सीए इंटर, बहुत खूब, यस, बहुत सही बहुत सही। कपिल जी सीए इंटर भी है, बहुत मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट आपको पता है, बहुत सही, बढ़िया है। अरे आपको तो सीपीटी वाली बुक भी मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, उसमें भी है सेम यही चीज, ठीक है। तो फिर आज लेते हैं आप लोगों से ब्रेक। कपिल, आदित्य, अंकिता जी, बिनल, दीपक, सौजन्या, करिश्मा मैडम, पंकज, पंकज कुमार, पूजा, पूजा जी, रौनक, सानिका एंड यूएम और विवो गए भाई, पहले ही चले गए वो, ठीक है। तो लेते हैं ब्रेक। थैंक यू सो मच, आप लोग आज सेशन अटेंड किया, आज का सेशन आपको कैसा मिला है? ये लेक्चर्स कुछ ग्रुप में आप लोग शेयर करते चलिए, लेक्चर लिंक वगैरह, जिससे औरों को फायदा हो सकता है, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।